दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने एक कहानी प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। पुराने समय की बात है। किसी राज्य का एक राजा बड़ा ही ईमानदार, दयालु और प्रतापी राजा था। लेकिन दुख का बात था कि उनको कोई संतान नहीं था। वो एक गाय पाल रखे थे और गाय को ही पूरा परिवार समझते थे। राजा को किसी कामवश दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा था और राजा को ये चिंता बराबर सता रही थी कि मेरा गाय को देखभाल कौन करेगा। फिर विचार किया हम गाय को किसी को दान दे दें। मंत्री को बुलाए और पूरे राज्य में ये इन्फॉर्मेशन फैला दिए कि राजा गाय दान में देना चाहते हैं। जो योग्य हैं ब्राह्मण वो दरबार में जाकर संपर्क करें। उस गाय को लेने के लिए 3 ब्राह्मण आए, ब्राह्मण ए, ब्राह्मण बी और ब्राह्मण सी। राजा तीनों ब्राह्मण का बैकग्राउंड को चेक करवाए, उसके बाद में वो गाय देने का डिसीजन किए। ब्राह्मण ए जो है वो दान वाला चीज़ को बेच देते थे। ब्राह्मण बी जब तक वो गाय दूध देगी तब तक उसका सेवा मिलेगा और दूध देना बंद करेगा गाय को बेच देंगे। ब्राह्मण सी ये जब तक जिंदा रहेंगे तब तक गाय का सेवा करेंगे और इनके जाने के बाद भी ऐसा प्रबंध करके गए कि गाय वहाँ जब तक वो रहेगी आराम से रह सकती है। उसका सेवा शुश्रूषा में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं होगा। दोस्तों, राजा की जगह आप होते तो आप गाय किसको देते? तीसरे ब्राह्मण को, जो उस गाय को अच्छा से देखभाल कर सके, संभाल सके। हमारा भारत में दान बहुत प्रकार का होता है और सब लोग दान में ही परेशान रहते हैं। और अंग दान, औषध दान, धन दान, अन्न दान, वस्त्र दान, लेकिन जितने भी दान हैं सबसे श्रेष्ठ दान जो माना जाता है वो कन्यादान माना जाता है। कन्यादान में एक पिता अपना कलेजा का टुकड़ा को किसी के सामने किसी थर्ड पर्सन को हाथ में पकड़ा देते हैं कि जिंदगी भर उसी के साथ ये रहें। हम आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आपके ससुर जब अपनी बिटिया का हाथ आपके हाथ में दिए होंगे, कौन सा ब्राह्मण सोच के दिए होंगे? जग जाहिर है वो तीसरा ब्राह्मण ही सोच के दिए होंगे कि ऐसा आदमी जो हमारा बेटी को जिंदगी भर सम्मान सहित देख रेख करते रहे। दोस्तों, अभी जो समय है बड़ा ही विकट परिस्थिति है। सुबह से शाम तक सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे स्थिति में इनकम का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। जिस घर में कोई कमाऊ मेंबर जो पैसा कमा करके लाता है, अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का मिस हैपनिंग हुआ तो उस घर का सारा जिम्मेवारी एक महिला के ऊपर आ जाता है। वो महिला के ऊपर में घर चलाने का, बाल बच्चा को देख रेख करने का, बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई का, शादी विवाह का और बूढ़े माँ बाप को सेवा शुश्रूषा का, ये सारा जिम्मेदारी जो है एक महिला के ऊपर आ जाती है। इसलिए हम आप सबों से आग्रह करेंगे, आप जितना कमाते हैं, महीने का 25,000 ही कमाते हैं तो आपका पूरा घर सुचारू ढंग से चलता है। हम रहें या ना रहें, हमारे घर में 25,000 रुपया हर महीना जिंदगी भर आता रहे। ऐसा प्रावधान करके आप एक योग्य आदमी बने और अपना इनकम का प्रोटेक्शन जरूर कराएं। धन्यवाद।